हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा, जिसमें पढ़ेंगे आज हम व्याकरण का परिचय। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रीट की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और L1 और L2 दोनों भर्तियों के लिए उपयोगी होने वाली है क्लास। तो आखिर तक बनी रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का परिचय। व्याकरण का परिचय, जब हम व्याकरण का परिचय पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि व्याकरण होती क्या चीज़ है। तो भाषा के प्रसंग में निश्चित नियमों के समूह को व्याकरण कहा जाता है। भाषा के प्रसंग में निश्चित नियमों के समूह को व्याकरण कहा जाता है। अगर हम बात करें, व्याकरण माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति को दिखाया जाता है। जो दे रखी है ना इसमें, व्याकरण माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति को दिखाया जाता है। यानी कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण। अनेन इति व्याकरणम, इसका अर्थ होता है कि बी प्लस आंग प्लस क्री धन ल्यूट, इस सूत्र के माध्यम से जो है संस्कृत यानी व्याकरण का विच्छेद होता है। अब हम बात करें, महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण की दो अध्ययन परंपरा हैं। पहली परंपरा कातंत्र, दूसरी परंपरा पाणिनि परंपरा। पहली जो परंपरा है वह ब्रह्मा जी की परंपरा है और दूसरी जो परंपरा है वो पाणिनि जी की परंपरा है। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे कि संस्कृत भाषा के जो व्याकरण के तीन मुनि थे, वो कौन थे, उनका जन्म काल क्या था और उन्होंने क्या किया, उनकी रचनाएं कौन सी थी, उनकी तदोक्ति कौन सी थी। आइए जानते हैं। तो हम बात करें, सबसे पहले आते हैं हमारे संस्कृत भाषा में जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। उसके बाद आते हैं कात्यायन, जिनका दूसरा नाम वार्तिक या भर्रुचि भी कहते हैं। इनको वार्तिककार भी कहते हैं। यानी देखा जाए, भर्रुचि या कात्यायन को वार्तिककार भी कहते हैं। क्या? वार्तिककार, क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखी थी। और उसके बाद आते हैं हमारे पतंजलि। जब हमारे पतंजलि जी आते हैं, पतंजलि उन्होंने लिखा था महाभाष्य। इन्होंने महाभाष्य लिखा था। जब पतंजलि ने महाभाष्य लिखा तो संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर 3 मुनि हो गए। तो इस त्रिमुनि परंपरा में पतंजलि के मत को सबसे अहम यानी श्रेष्ठ माना गया है। अब हम बात करें त्रिमुनि परिचय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाणिनि की। जब हम पाणिनि की बात कर रहे हैं तो महर्षि पाणिनि, जिनका जन्म सलातर में हुआ था, 500 ईसा पूर्व में हुआ, और इनकी तदोक्ति यानी अष्टाध्यायी थी। इनका दूसरा नाम शब्दानुशासन था। और इन्होंने अध्यक्ष यानी कि अध्ययन जो किया था वह तक्षशिला से किया था। इनकी माता का नाम दाची था, पिता का नाम पाणिन था, गुरु आचार्य वर्ष थे। और इन्होंने कुल मिलाकर 3978 सूत्रों का लेख किया है। अब हमारे दूसरे जो आते हैं उनका नाम है कात्यायन। इनका दूसरा नाम भर्रुचि भी है। क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखा हुआ है इसलिए इनको वार्तिककार भी कहते हैं। जब इन्होंने तदोक्ति लिखी यानी कि वार्तिकम, इनका जन्म 350 ईसा पूर्व का है। लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 इन्होंने वार्तिक लिखी। 836 वार्तिक व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं। दक्षिण भारत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत के रहने वाले थे। कृपया करके इसको नोट लगा लो, इसको नोट करो। दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अब हम आगे बात करते हैं जो तीसरे महर्षि थे हमारे, तो जिनका नाम महर्षि पतंजलि
थे। पतंजलि का जन्म 200 ईसा पूर्व हुआ था। तदोक्ति इनकी महाभाष्यम थी। यहाँ थोड़ा स्पेस आ गया, इसको जरा ध्यान से लिखना, इसको नोट करना। महाभाष्य को 84 या 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है। इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि महाभाष्य जो है पतंजलि जी ने इसको 84 या 85 दिनों में पूरा लिख दिया था, इसलिए इसको महाभाष्य में कहा जाता है कि 84 या 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है। इसलिए अब हम बात करेंगे आगे कि संस्कृत भाषा में जो लेखक थे, महान कवि थे, ऋषि थे, वो कौन कौन से थे और क्या क्या लिखा था उन्होंने। जो लेखक हैं जैसे व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा भट्टोदीक्षित। किसने लिखी? भट्टोदीक्षित ने लिखी थी। या मध्य सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी? भरद्वाज। ठीक है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता जो थे उनका भी नाम भरद्वाज में शामिल है। भरद्वाज इनके लेखक थे। अब हम बात करें आगे, तो जैसे कि आप सभी को पता है संस्कृत भाषा के अंदर कितने मुनि थे, कितने ऋषि थे? संस्कृत भाषा के अंदर 3 मुनि हुए ना। एक मतलब इन लेखक जो हैं, जो सिद्धांत से संबंधित अति महत्वपूर्ण हैं, इनको कृपया करके नोट करके लिखा जाए क्योंकि यह मोस्ट है, ये रीट में पूछा जाएगा भाई। रीट जो है L1 और L2 दोनों के लिए लाभदायक है। दोनों के लिए काम आने वाली है, इसलिए अब यहाँ से बात, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हम माहेश्वर सूत्र पढ़े जाएंगे। अगली वीडियो माहेश्वर सूत्र पर होगी, जो कि 14 सूत्र पाणिनि के द्वारा बताए गए हैं और इनको ऐसा माना जाता है कि महादेव के डमरू से निकलकर ये नाद से आए थे, जिन्हें पहले बजा तो 9 निकल के आए, फिर बजा तो 5 निकल कर आए। मतलब कुल मिलाकर 14 सूत्र जो थे, 14 थे सूत्र। माहेश्वर सूत्र की अगली वीडियो आने वाली है, जिसमें हम बताएंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या हैं, कहाँ से आते हैं, इनसे मिलकर प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण कैसे किया जाता है और रीट के एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ आज हम बता लेते हैं, कल मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।